Cutting across to Rajasthan, Gehlot speaking. एक आदमी लोभ लालच हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे। एक आदमी छोड़ के नहीं जाए और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे बोल सकते हैं। तो उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ। और उसी कारण से वो लोगों ने विश्वास करके मेरे पर, हाईकमांड पर उन्होंने रहना स्वीकार किया। उनको विश्वास हाईकमांड पे भी है, मुझ पे भी है। उसको हम बनाए रखेंगे किसी कीमत पर, ये निश्चिंत रहो। और जो लोग आए हैं, अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है, उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेके चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है, तो जिम्मेवारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूँ जिंदगी भर, अभी निभाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये तो 32 दिन पहले भी हो सकता था। कि राज किसका होता ये तो 32 दिन पहले भी बातचीत हो सकती थी। इतना सर हुआ है, अच्छा थोड़ी हुआ है। अब ये तो जो भागीदार थे, कभी मिले तो आप उनसे बात कीजिए। सर वापस भी निकम्मे सारे विधायक, आप मानते निकम्मे आज भी हो? आपने कहा था निकम्मा है, आपने शब्द इस्तेमाल किया था। अब वापस आएंगे तो काम कैसे करेंगे साथ में? और इसके अलावा बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ी है, मेरे ख्याल से देश के अंदर राजस्थान की जनता ने एकजुटता दिखाई, प्रदेशवासियों ने। ये असली जीत प्रदेशवासियों की है। मैंने जो पत्र लिखा था, मीडिया ने उसको ढंग से जगह नहीं दी है। और भास्कर ने जो मेरी फोटो दी है, ऐतिहासिक फोटो है वो, कि मैं बहुत भावुक हो गया हूँ और पता नहीं क्या क्या उसने लिखा है। तो ये मीडिया का एक करेक्टर भी सामने आता है ऐसे। इतना मैंने प्यार से पत्र लिखा, 200 विधायकों को लिखा। और मैंने क्या कहा उसमें, अपनी आत्मा से, अपने परिवार से, अपने मतदाताओं से पूछो, फिर फैसला करो। और उसके बाद में भी मीडिया ने उस पत्र को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो धज्जियां उड़ी है इन बीजेपी नेताओं की, कि कहाँ तो वो 3 प्लेन हायर किए गए एयरक्राफ्ट को भेजने के लिए गुजरात में, 1 प्लेन जा पाया इनका। दूसरा, आज उनको बाड़ेबंदी करनी थी, बुला लिया गया सबको, अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी गई। तो आप सोच सकते हो कि इनकी जो स्थिति बनी है और जो हमारे साथियों ने इनकी दुर्गति करी है, ये भी याद रखेंगे कि किस रूप में ये षड्यंत्र करते हैं। तो षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाले हैं। और राजस्थान की जनता ने दिखा दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है, हमारे विधायकों ने दिखा दिया है कि बीजेपी का जो अहम है, घमंड है, अहंकार है, देश के अंदर, हर राज्य के अंदर कांग्रेस जनों के अंदर उत्साह का संचार हुआ है। और सब मिलकर के इनका मुकाबला कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने का संकट सबसे बड़ा है, उसमें भागीदार बन सकते हैं। और हम सबका कर्तव्य, आप लोगों का भी है, हर प्रदेशवासी का, हर देशवासी का है। अभी संकट डेमोक्रेसी को बचाने का है। सर तो क्या कह सकते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग आप देख लो जयपुर में क्या क्या हो रहा है, चुन करके और बेशर्मी से। कांग्रेस वाले जब राज करते थे, हर चीज देखते थे, जनता क्या सोचेगी, जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी भावना होती थी। उसके अकॉर्डिंग फैसले होते थे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री के इस्तीफे, लॉ मिनिस्टर के इस्तीफे। अब इतनी बेशर्म सरकार आई है, लोग क्या कहेंगे चिंता ही नहीं है। जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करोगे, तो फिर ये जो आपकी भावना है कि परवाही मतलब लोग क्या कहेंगे, धर्म के नाम के डिवाइड करो, चुनाव जीत के आओ। 31% पे आए पहले, अब आए 39% पे आए। बाकी लोग रहते नहीं कि देश के अंदर 70% लोग क्या सोचते हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए सरकार को
जिस प्रकार का माहौल बनाया गया वो सब आपके सामने, कहानी आपके सामने है। सर आपके विधायक राजी है इस फार्मूले से? उनसे बातचीत हो गई पहले या अब होगी आज? बातचीत होती रहती है राजनीति में। आप जानते हैं कि समय समय पर हम लोग बात करते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है। उसकी चिंता नहीं करें, पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत के आएंगे हम लोग। पब्लिक ने तय कर लिया है। ये जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया है इसका सबक सिखाने का मौका अब आम जनता के सामने आएगा। अगले चुनाव 2023 का चुनाव आएगा और 5 साल तक सरकार चलेगी। सरकार बहुमत में पहले थी, आज भी है, कल भी रहेगी। इनके मंसूबे में पानी फिर गया है। जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है विधायकों ने सर को वापस। थैंक यू सर। Well, there you have Chief Minister Ashok Gehlot there speaking to the media. A first response after the standoff between Pilot and Gehlot. Now he says that Sachin Pilot, who's now coming back to the party's fold, has reposed faith in him and the High Command. Differences are now set aside. He also, in fact, ignores the comment that he made of Nikamma and a few others while asked by the reporters. In fact, Ashok Gehlot there showing faith that his government will be restored and they will continue. Ashok Gehlot will be continuing his term. That's the talk coming in from the High Command as well. Of course, Sachin Pilot also will have his fair share. His camp, his MLAs are going to be getting a post in Gehlot's cabinet. This is what the talk is as of now. Here is Chief Minister Ashok Gehlot there very clearly saying that all is well, also hitting out at the BJP, saying that they tried as best to topple the government. Many chartered flights were arranged. There were meetings that were taking place. They tried their best but could not succeed. Ashok Gehlot sounding very confident. Now, let's quickly cut across to our reporter there, Anand, joining us for more details on that. Anand, do take us through Ashok Gehlot's confidence that he's now exuberating right there when he speaks to the media, saying that he has faith that the government will complete its term and even win with an overwhelming response next time. Well, absolutely, Nabila, no doubt about this, that Ashok Gehlot has managed to save his government, managed to save the day for him, and he's acted in a very wise manner. One by one, he's taken out his opponents and yet managed to convince the Congress High Command that he is the leader who can be trusted as far as Congress is concerned in Rajasthan. And look, it's a month-long development, and at the end of the day, though he has sort of mellowed down as far as Sachin Pilot is concerned, from Nakara Nikamma statements to now targeting just the BJP. He's not targeting anymore Sachin Pilot, and we saw glimpses of the softening of stand in the meeting with the MLAs in Jaisalmer day before yesterday itself. So that was a hint that Gehlot camp is also softening its stand, and that is what is reflected in today's press conference as well, when he didn't sort of skirted off the questions which were directed at Sachin Pilot's criticism. Clearly, Gehlot has managed to convince the Congress party, and that is the reason why he is going to continue as Chief Minister for the entire term. The demands which were put forward by Sachin Pilot camp, that at least half of the term or last 1 year should be given to Sachin Pilot, that possibility is completely ruled out as of now. Now, what happens to the grievances? He said that he's ready to address those grievances in no unequivocal terms. This is what was reiterated in the official statement of the Congress party, which was released by K.C. Venugopal yesterday, in which he said the 3-member committee has been formed. Who are the 3 members committee? The likelihood is that K.C. Venugopal himself will be one of the member, Ahmed Patel, and also Priyanka Gandhi, Nabila. She's the key figure in this entire development, who held on to Sachin Pilot, of course, at the instance of Rahul Gandhi, and she managed to bring him back. Clearly, this shows the Congress party, for now, has managed to save its government in Rajasthan, and the efforts by certain sections to bring down the government have sort of failed. But it remains to be seen as to how long will this stability continue, because it's a wafer-thin majority, and 2-3 MLAs here and there, the government can again land up in trouble. So that's the reason why, one, the Congress will have to ensure that the Pilot camp now stays solidly with Ashok Gehlot, and also all eyes will be on the court in the matter of the BSP MLAs
what happens to Absolutely. their membership? Will they Absolutely, continue there- to be Anand, with the Congress party? That also remains to be seen. Doesn't look Yeah. like it's all well as yet. There are last-minute straws that still need to be pulled in. In fact, what we see now, going by what Sachin Pilot as well as Ashok Gehlot have spoken, it seems like both of them have decided to bury the hatchet. They now come together to project a more united front. But let's Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.